यार ये एआई वाला इशू एक बड़ी हद तक प्रैक्टिकैलिटी वाला इशू है और इसीलिए शायद ये कई लोगों की समझ में नहीं आता कि मैं जो कह रहा हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहता था इसको। लिसन टू दिस विथ एन ओपन माइंड। ओके, आई एक्सेप्ट आई एम नॉट अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, बट आई एम अ जर्नलिस्ट, एंड what I deal with is reality, the real world where people live, real problems exist, and real solutions are needed. When someone says कि I'm a computer scientist and look at this table and the difference between 1.2 and 1.5, etc., sure, you're an expert in your field. I will not contest that. What I'm pointing out is that that difference has zero bearing in the real world. Because I'll tell you what the issue is. Look at Klarna, the company that a couple of years ago decided कि हम लोग अपने सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल के कस्टमर सर्विस अब सिर्फ एआई से करवाएँगे। उन्होंने कुछ तो डेटा देखा होगा, कुछ तो स्टडीज़ की होंगी, कुछ तो एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा उनके पास जिसने दिखाया होगा कि ये कस्टमर सर्विस वाला काम एआई कर सकता है। इसीलिए तो उन्होंने कहा होगा कि यार ये काम करता है, हम इंसानों को क्यों रखें? तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि 2 साल बाद वो लोग कहते हैं कि यार ये काम नहीं कर रहा है? क्यों? क्या हुआ? मैं बताता हूँ क्या हुआ। दे हिट अ वॉल कॉल्ड रियलिटी। क्लार्ना ने पाया कि श्योर एआई कस्टमर सर्विस के कुछ काम हैंडल कर लेता है, पर कस्टमर्स जो इंसान हैं उन्हें ह्यूमन टच की ज़रूरत पड़ती है जो एक इंसान दे सकता है। और जब उन्हें लगता है कि उन्हें ह्यूमंस की जगह किसी मशीन से बात करनी पड़ रही है तो वो खुद चिढ़ जाते हैं और क्लार्ना को बुरी रेटिंग्स देने लगते हैं। यहाँ पे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं थी, टेक्निकली द थिंग वर्क्स, but there is a huge part of the equation that is human that the technical people ignore or forget or something. I don't know what it is, but I keep seeing it also. जब भी कोई आके कहता है कि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये देखो 1.2, 1.5, 0.5, ये देखो इस मॉडल का नंबर है, इसका incremental increase in ability to process reasoning, so-called reasoning, between model number 1 and model number 2. It doesn't matter. You guys are missing a huge part of the puzzle. एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको याद है कुछ साल पहले ड्रोन डिलीवरी की बातें हो रही थी? मतलब आप अमेज़न से कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे और वो चीज़ एक ड्रोन उठाकर, उड़कर आपके घर के सामने डिलीवर करेगा। टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वंडरफुल थिंग। इट्स समथिंग दैट विल मेक लाइफ ईज़ी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। पर फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम क्या हुई कि ड्रोन डिलीवरी नेवर बिकेम अ थिंग। प्रॉब्लम ये आई कि ड्रोन्स को चीज़ रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है, लैंड करने के लिए, पर कई घरों के पास वो नहीं है, कई घरों के सामने उतनी जगह नहीं है। अब अगर आप पुरानी दिल्ली जैसी जगह की बात करें, तो जगह का अभाव तो है ही, ड्रोन्स वहाँ बिजली के तारों में उलझ कर भी गिर जाएँगे, वो भी एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये भी आई कि ड्रोन्स के ऊपर चिड़ियाँ अटैक करती थी, ये भी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। Technically, the machine aspect of it had no problem. But there were other problems that lie beyond the scope of the technical, which is not solved by 1.2 versus 1.5 and PQ, PQ, PQ. So you have to understand that even when something is technically feasible, it may not be socially or realistically feasible. That is what I'm talking about. In the real world, people exist. People need jobs, people need money, people need food to survive. हमारा टेक्निकल एजुकेशन एक बड़े हद तक सफ़र इसलिए करता है क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, हमारे मैकेनिकल नॉलेज वाले ज्ञानी लोगों को सोशल एस्पेक्ट के साथ डील करना सिखाया ही नहीं जाता। उनको टेक्निकल एजुकेशन दे दी जाती है, वो लोग सीख लेते हैं, उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर उनको लगने लगता है कि उन्होंने रियलिटी को मास्टर कर लिया है। ऐसा नहीं है। अपने कमरों से, अपने लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर दुनिया के साथ थोड़ा बहुत डील करना सीखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि असली दुनिया में क्या प्रॉब्लम होती है। इसी प्रकार एक और प्रॉब्लम आया था कुछ दिनों पहले मेरे सामने, जो था कि जब मैंने पॉइंट आउट किया कि गूगल और ओपनएआई जैसी बड़ी कंपनियां जब बॉट छोड़ती हैं इंटरनेट पे कंटेंट को स्क्रैप करने के लिए या कंटेंट को इंडेक्स करने के लिए, तो उनसे बचने का हमारे पास या वेब मास्टर्स के पास या वेबसाइट चलाने वाले लोगों के पास कोई तरीका नहीं होता। तो किसी महानुभाव ने आके एक कमेंट में लिख दिया, मेटा टैग्स का नाम सुना है कभी? सुना है भाई, मैं शायद तुम्हारे पैदा होने से पहले वेबसाइट्स बता रहा हूँ, पर मेटा टैग्स में जादुई प्रॉपर्टीज नहीं होती। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है। मेटा टैग्स क्या होते हैं तुम्हें समझा दिया गया, मेटा टैग्स कैसे काम करते हैं तुम्हें समझा दिया गया, पर मेटा टैग्स किस वाइडर कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करते हैं ये तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि कभी कभी बड़ी कंपनियों के बॉट्स मेटा टैग्स को इग्नोर कर डालते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि एक वेबसाइट ओनर कहता है कि मेरी साइट को इंडेक्स मत करो, वो वैसे भी इंडेक्स कर देते हैं, क्योंकि मेटा टैग्स में किसी सर्च बॉट को रोकने की शक्ति नहीं होती।
मेटा टैग्स बस ये बोल सकते हैं कि प्लीज़ मेरी वेबसाइट को इंडेक्स मत करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। और ये न्यूज़ में आ चुका है कि ओपन एआई ने कम से कम एक बार robots.txt और मेटा टैग में दी हुई रिक्वेस्ट को इग्नोर किया है। यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, किसी को टेक्निकल एस्पेक्ट पूरी तरह से समझ में आ रहा है, पर उस टेक्निकल एस्पेक्ट के आसपास जो असली दुनिया है, जहाँ पे कंपनीज हैं, बुरे इंटेंशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, पावर इम्बैलेंस है, एक बड़ी कंपनी और एक इंडिविजुअल वेबसाइट के वेबमास्टर के बीच में पावर को कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को समझे बिना सिर्फ टेक्निकल नॉलेज को फाउंडेशन बनाकर इन समस्याओं को समझने का और सॉल्व करने का क्लेम करना मूर्खतापूर्ण है। अगेन मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं हूं, ना ही मुझे बनने में इंटरेस्ट है। मैं एक पत्रकार हूं और मैं रियल वर्ल्ड की बातें करता हूं। और इस समय टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ लेबोरेटरीज के अंदर लिमिटेड नहीं है, वो स्पिल करके बाहर आ रही है और बाकी सारे फील्ड्स को टच कर रही है। भारत में टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कमेंट्री का कल्चर है, वो अब तक टेक्निकल लोगों के हाथ में था और होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो। पर अब एक ऐसा समय आ गया है कि वो सिर्फ उनके हाथों में नहीं रह सकता, इसको दूसरे लोगों को भी टच करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब गवर्नेंस, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों का हिस्सा बन गई है। और इन सब चीज़ों के बारे में अगर एजुकेटेड कमेंट्री टेक्नोलॉजी के बारे में आनी ज़रूरी है, तो उस कमेंट्री को ऐसे लोगों से भी आना पड़ेगा जो लेबोरेटरी के बाहर रहते हैं, जिनको 1.2 1.5 के अलावा दूसरी चीज़ों में भी इंटरेस्ट है और नॉलेज है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। आई डोंट मीन टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स, यू आर ऑल वेरी स्मार्ट पीपल, बट यू नीड टू टच ग्रास, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।